पाकिस्तान तहरीक साहब बार बार ये कह रही है कि जजेस फैसला नहीं करते, किसी न किसी तरफ से इनके ऊपर प्रेशर होता है, और जो पार्लियामेंट है आपका ख्याल ये कि आज़ाद है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पार्लियामानी कमेटी बना दें जो आज़ाद फोरम है। हमारा क्या ख्याल है जी? पार्लियामानी कमेटी जो है वो बना दें। पार्लियामेंट तो आज़ाद है ना? नहीं, पार्लियामेंट मदर किधर आज़ाद है? नहीं, आप भी पार्लियामेंट बिल्कुल आज़ाद नहीं है। पार्लियामेंट जहाँ आप बैठे हो वो भी आज़ाद नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन में इनको पता ही नहीं होता कानून क्या कौन सा आना है। 26वीं यानी तरमीम खेलदार साहब ने पढ़ी हो, लें कसम उठाएं, इनको पता ही नहीं है। पढ़ी है वैसे खेलदार साहब? नहीं पढ़ी, ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं इशू ये है कि इन्होंने एक बात मान लिया। मैं एक बात बताऊं, अपना लीडरों ने भी नहीं पढ़ी। और दूसरा आपने आगाज में कहा, अकेले भाई एक मिनट, आपने आगाज में ये फरमाया कि ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते? जितनी बेअसूली, जितनी सियासी बददियानत, जिस तरह अपना भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नज़रिए को तहते जरदारी ने किया है, उसकी पार्टी ने किया। ये पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप जो है, इन्होंने न जमहूरियत का कोई पास रखा है, न पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उनकी कोई शहादतों का पास रखा है। ये तो ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिकली कोई फॉर सेल कोई चीज होती है, जैसे कि नहीं, ज्यादा इल्जाम लगा रहे हैं आप, मेरा ख्याल है। अच्छा चलो कम कर लेते हैं, अपना फॉर सेल निकाल दें, फॉर ग्रांटेड इन्होंने कर दिया है। ठीक है, आपके कहने पे मैं लफ्ज़ वापस ले रहा हूँ। तो गुजारिश है कार्रवाई से हज़फ कर देता हूँ। चलो ठीक है सर, थैंक यू। गुजारिश ये है कि सर पार्लियामानी कमेटी, हामिद रजा की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने फैसला किया कि हम जाएंगे जेल के विजिट पे। ठीक है, ठीक है, ठीक। वहां से जवाब आ गया कि इधर मुंह न करना। ठीक है, इधर अदारे आजाद हो गए ना जी, उसके जो बाद, आप चाहते थे। उसके बाद हर अदारे को आजाद होना चाहिए। हाँ, उसके बाद आज वो गई है सियासी कमेटी हमारी, मुलाकात के लिए बाहर बैठे थे, 4 घंटे बाहर जो है ना पार्लियामेंटेरियन बैठे। सर पार्लियामेंट की हैसियत ही कोई नहीं है, पार्लियामेंट की बात कोई नहीं मानता। जुडिशल कमीशन में हमने कहा कि सीनियर मोस्ट जजेस लगा दें, सुप्रीम कोर्ट के लगाने हैं या हाई कोर्ट के लगाने हैं, आप लगा दें। तो कम से कम ये तो है कि प्रोसीडिंग, जजेस भी ये कह रहे हैं ना कि हमारी कोई नहीं सुनता। मसूर अली शाह साहब को देख लें आप, और जस्टिस मनीब अख्तर साहब को देख लें, वो भी तो यही कह रहे हैं ना। चले, अगर उनकी भी नहीं सुनेगा, कोई हमारी भी नहीं सुनेगा, हम सब मिलके तो कहेंगे ना हमारी कोई नहीं सुनता। ठीक हो, आप उनको बुलाएं तो सही। जो बात यह है कि हमारा आप सेटिस्फेक्शन, बात यह है कि अवाम की सेटिस्फेक्शन जो है वो कैसे होती है? वो इस तरह से होती है जब आप एक इंडिपेंडेंट इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। ठीक है, तो उस तरह से अगर आप एक कमीशन बनाते हैं, हमारी कोई भी डिमांड ना गैर कानूनी थी ना गैर आईनी थी, हुकूमत के अल्ले पल्ले कुछ नहीं। तो हमें ये देखें, हमने उनको कहा कि ठीक है, आप सारे लोग, आप लोग कहते थे कि जी पॉलिटिकल कुव्वतों को आप नहीं इंगेज करते हैं। ठीक है, लो जी कर लिया, उनके रिजल्ट निकले। ठीक हो गया। काजी साहब ये फरमाएं कि अब पार्लियामानी कमेटी बनाने पे तो रजामंद है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले? देखिए, पहले भी तो मुज़ाकराती कमेटियां बनी हुई थी, बैठे हुए थे, मुज़ाकरात भी पार्लियामेंट्री थी, वो भी पार्लियामेंट की थी, स्पीकर भी पार्लियामेंट के ही थे, तो सारे लोग माशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर ही थे जो लोग बैठे हुए थे हुकूमत की तरफ से। तो अब अचानक इसमें क्या होगा? देखिए, मामला तो तभी हल होंगे जब आप चीज़ों को किसी तरफ लेके जाएंगे। जिस तरह आपने शुरू में पीका का भी जिक्र किया और आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और हम भी पीपल्स पार्टी के दोस्तों को यही कहते हैं कि आपकी एक तारीख है। शहीद बीबी जब आई थी तो सबसे पहले वो सहाफ़ियों के कैंप में आई थी जब वो मुल्क वापस आई, कि ऐसा ना किया जाए। उस वक्त मुशर्रफ साहब के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। लेकिन इस वक्त तो देखें, पीपल्स पार्टी जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसका उतना ही किरदार है, अगर ज्यादा नहीं है। आप सदर जरदारी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो उस पार्लियामेंट से मुंतखब होकर आए, जो पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं है, सेनेट का इंतखाब नहीं हुआ हुआ, आपके मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर कोई अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं। तो इस वक्त तो हम एक अजीब सी सूरत हाल के अंदर है। दूसरी बात यह है कि अब वजीर आजम साहब क्यों उनको ऑफर कर रहे हैं? पहले तो वो कहते थे ये गद्दार हैं, इन जब तक माफी नहीं मांगेंगे। अब तो आपके मुल्क में सरमायाकारी भी आ रही है। कल वो जेंट्री साहब भी आए थे, और वो जिस तरह बताया गया तो मुझे तो लगा कि 500-600 मिलियन की तो वो वेलें करा जाएंगे डॉलर्स की। और अब वो लेकिन हफ्ता 15 दिन महीना उन्होंने कहा है ना, तो इंतजार कर लेते हैं। हाँ, इससे पहले सऊदी अरब से भी एक वफ्द आया था,
तो वो पता नहीं कितने करवा के गए। तो जो इस वक्त हुकूमत की सूरत हाल है ना, आप देखेंगे वो कराची में खातून आई अमेरिका से, इन्होंने ये कहना कि वो भी सरमायाकारी करने आई थी, गलती से गुम हो गई हैं, तो उनको भी बुला के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देंगे। देखिए इस गैर संजीदा रवैये से चीजें नहीं चलती। जो लोग इधर सरमायाकारी करने आते हैं वो बैठ के पॉलिटिकल बातें नहीं करते, वो सहाफी, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सहाफियों को इंटरव्यू देते रहे। वो सरमायाकारी करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हुकूमत की डेस्परेशन है कि किसी तरीके से ये तासुर देना है कि जैसे हर चीज हम कंट्रोल कर रहे हैं। चीजें तभी कंट्रोल में आएंगी जब आप आइन और कानून के मुताबिक चीजों को चलाएंगे। किसी की भी हुकूमत हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, जब तक चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, जो मर्जी आए, यहां पे ना वो इस्तेहकाम आएगा, ना ही वो जो मौशी तरक्की का ख्वाब है वो पूरा होगा। ठीक हो गया। जानी साहब आपकी तरफ आना है और वक्फा लेना है मैंने, लेकिन अब फैसल चौधरी साहब भी कुछ हैप्पी नहीं है आपसे। उनका ख्याल ये है कि आप में और गवर्नमेंट में कोई खास फर्क नहीं हो, कहते तवक्को भी नहीं है। तो ये खुश आमदी चानी साहब, ये सबको अफसोस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कम से कम ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि फैसल साहब का ये भी कहना है कि आप में और नून लीग में फर्क कोई नहीं है, और कुछ ज़ाहिर नामनासिब से अल्फाज है, मैं दोहराने ही चाह रहा। तो मेरा ख्याल है अगर आप थोड़ा सा दरमियान का रास्ता इख्तियार करते तो आज आपका इमेज मुख्तलिफ होता। मेरे ख्याल में हमने ऐसी कोई इंतहा पर बात नहीं की जो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। सियासी फैसले हैं, पार्लियामेंट के फैसले हैं, तब्दीली आती भी है बातचीत के जरिए, कई कानून दोबारा पास भी हो सकते हैं। लेकिन इनका जो तैश है, गुस्सा है, मैं इनकी जबान सुनता हूं, ये कभी सियासी गुफ्तगू करते ही नहीं है, इसीलिए सियासी तौर पर कामयाब नहीं है। ये गैर सियासी लोग हैं, इनको किस्मत में सियासत में ले आई है, इनका कोई वास्ता नहीं सियासत से, इनका कोई वास्ता जमहूरियत से नहीं है। कैसे मुंतखब होकर आए थे वो हम भूल गए। आते ही किस उंगली पर आपने उम्मीदें रखी थी हम भूल गए। आपने वो चौक पर खड़े होकर कहा कल सूरज तुलू होगा, वो किसका तलू था? जब से चौधरी साहब जरा सुन ले आपको बड़ी बेचैनी होती है। मैं आपके साथ आता तो प्रोग्राम में आता हूं, लेकिन आपकी बेचैनी पे जरूर होती है। अभी आप बीच में ना बोले, अच्छा नहीं है। बोलिएगा आप। मैं आप जैसा बोल रहे आप अपना ये बोलने देंगे नहीं, ये बोलेंगे नहीं, बोलने नहीं देंगे साहब, उनको बोलने दे प्लीज। ये गैर सियासी लोग हैं, गैर सियासी लोग हैं, आप तो इसीलिए तो नाकाम है, इसे तो नाकाम है। एक भी चौधरी साहब इन्होंने बात पूरी नहीं की। छोटे छोटे मुताबिक जब से हुकूमत मिली छोटे छोटे वादे किए, कौन सा वादा पूरा किया? आपने प्रोटोकॉल खत्म किया, आपने असेंबलियों में गवर्नर हाउस में लोगों को आने का कहा था, वो पूरा किया है। आपने वो यतीम खाने और तंदूर खाने को लेते वो पूरे किए। आपने क्या किया है मुल्क के लिए? कुछ भी नहीं, आप कर ही नहीं पाते, आपके बस में नहीं है। आपके साथ लोग हैं, लोग कमाल के लोग हैं बेचारे, लेकिन आपने उनको भी मायूस किया है। आपने क्या किया लाहौर में? फिर आपने वैसे चाणी साहब देखिए, बात यह है कि अभी जो आप साइड पे, लेकिन वोट इन्होंने लिया, सीटें आज भी सबसे ज्यादा कौमी असम्बली में इनकी है। तो ये आपको ये मानना पड़ेगा। वैसे मैं मानता हूं लोग इनके साथ हैं, मैंने कब कहा, लेकिन इन्होंने क्या किया? अभी जो वो खान साहब की शरीक हयात आकर मुजाहरे में खड़ी हुई, कभी लीडर भी भागते हैं, वर्कर भाग सकते हैं, इनके लीडर ही भाग गए, सारे लीडर नस गए, कोई लीडर नहीं खड़ा था, वो खातून अकेली थी। ये क्या के सियासतदान है? हमारे लीडरों पर हमारे कारकुन खड़े रहे। बेगम साहबा को अगर पुलिस ने लाठी मारी तो हमारे कारकुनों ने गोलियां खाई। ये गैर सियासी लोग हैं, ये फैशनेबल है, ये फैशन में सियासत में आए, इनका सियासत से कोई वास्ता नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा फैसल साहब, ये कब सारी पार्टीज आपको सियासतदान मानेगी? नहीं, ये बात यह है कि पीपल्स पार्टी किस मुंह से सियासत की बात करती है। आज की जो पीपल्स पार्टी है, ये जो जरदारिया ग्रुप है, ये तो इन्होंने तो बिजनेस है ना इनका। सियासत कोई, ये तो पेशावर सियासतदान है। ये तो अपनी कीमत वसूल करते हैं और किसी के साथ चले जाते हैं। इनमें तो ना कोई सियासी अखलाकियात रह गई हैं, ना कोई वैसे मॉरलिटी जो है। सिंध में सारे कहते हैं कोई सिस्टम लगा होता है, वहाँ पे कोई मुफ्त काम। अब खेलदास को आसान नहीं बताएंगे कि लगा कि नहीं लगा, क्योंकि ये भी वहाँ पे बड़े तंग रहते हैं। एमक्यूएम ने आज जो नहीं अस्पताल उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं वहाँ पे,
कोई शक नहीं है। अच्छा। थर के अंदर बड़ा काम किया इन्होंने। अच्छा, क्या किया? थर के अंदर इन्होंने कोल प्लांट्स लगाए वहां पे और बिजली बन रही है और हाँ, चेंज किया उन्होंने सारा। उसमें जो पानी है, जो लोग थर में रहते हैं, जो वहाँ पे गुर्बत में कमी आई है, ठीक है, वहाँ पे हारियों का क्या हाल है, आपने देखा है, का क्या हाल है, आपने देखा है सर पारकर, अपना यूएनडीपी आपने के जो देखा है सर स्कूल्स हैं, पारकर, गोस्ट स्कूल सबसे ज्यादा इनके हैं। ये जो है इन्होंने पूरा सिंध करप्शन पे लगा दिया, ठीक है, इन्होंने सबने लूट लाट के पाकिस्तान तो इस वक्त तो इमरान खान और पख्तूनख्वा फिगर कर रहे हैं। गंडापुर साहब को कहते हैं कि आपके पास 45 बात तो वो तो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं उनको फिक्र है आम लोगों की। लीडर अपने कहता है, इनके लीडर तो कहते नहीं है, इनके लीडर तो पुठा काम कहते हैं। इनके लीडरों ने तो असूली बात लास्ट टाइम कब की थी, पिछले जन्म में की होगी। इन्होंने तो कहा कि जी इनकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई बात पे ठहरते ही नहीं है, ठीक है। ये जहां पे भी देखते हैं कि वैसे आज भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट दे रही है ना आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है, वो ये कहती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, इनका राइट है, इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आपके थोड़े से पीका बिल्कुल ठीक पास हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आपका इलाज है, ठीक है, आपको बिल्कुल जो ये काम तो पसंद हो गया। नहीं पसंद नहीं, आपसे कैसे पसंद, मैं आप साफी भी तो है ना, ठीक है। अब आप पीका में जो लॉ पास हुआ है, क्रिमिनलाइज कर दी है डेफेमेशन, जो कि आप रोज करते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए नहीं आया, ये इंशाल्लाह आपके लिए आया। आपने स्टार्ट किया था यार। नहीं, हमने स्टार्ट नहीं किया था, 2016 में नून लीग ने स्टार्ट किया था। उसके बाद बाकी नहीं, उसके बाद अब देखें ना, आप स्टार्ट भी उधर से लेते हैं जहां पे आपकी दिल करता है। सर 2016 में आया था पैका पहले, और उसके वो जो हमने लाया था वो सिविल क्राइम था, सिविल लाइबिलिटी, इधर क्रिमिनलाइज नहीं किया गया था, इधर जो है वो क्रिमिनलाइज किया गया। और उसमें छोटा सा फर्क सिर्फ ये है कि पर्चा दर्ज करके आपको उठा लेंगे, उसके बाद 3 साल तक आप साबित करते रहिए। चलिए, पर्चा तो दर्ज करेंगे, पहले बगैर पर्चे के उठा लेते हैं, अब पर्चा तो कौन उठाता है? कौन उठाता है? पता नहीं, नहीं ऐसे पता नहीं, उठाने का पता है। जितने आपके जमाने में लोग उठाए गए, कितने गए वहां पे लेटे हुए थे, 4 वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ। वो तो अरेस्ट थे ना, उठाए गए बंदे, आप उठाए और अरेस्ट में फर्क होता है। अच्छा, तो हमने कहा था कि जाके पैसे अपना एवनफील्ड की फ्लैट बनाए,